सिद्धाडमडमो आयरीयाडम डमो वज्रायाडम डमो लोये शौवसाहुडम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। क्षमा। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा भैया जी। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा सभी को। चलिए आइए। उत्तम क्षमा भैया जी। उत्तम क्षमा। जय जिन पंडित जी। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। ये बेटा इसमें नीला सा चश्मा भाई थे। ये विषय हो गया था कितने? ये नहीं है दूर का। पेज नंबर 84 और गद्यांश नंबर 202 3। ये वाला सूत्र हो गया था क्या? कोई बताएगा? ये अभी देखा है, मैं देखे कि नीला चश्मा भैया। हाँ रुचि जी बताइए, कहाँ तक हो गया था? 202। भैया जी मैंने तो क्लास मेरी लास्ट में काफी छूट गई थी, लेकिन आप इसी वाले सूत्र पे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है आपने ये पढ़ाया है कि नहीं। लेकिन भैया आप इसको एक बार नंबर हो पढ़ा गया था दीजिए पंडित प्लीज। साहब। ठीक है, 20 नंबर चालू करेंगे। 20 नंबर प्रारंभ करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद नीचे वाला रह गया था 204 नंबर का। हाँ 202 हो गया था भैया जी। हाँ भैया चल, भैया जी 204 से स्टार्ट करना है। सूत्र नंबर 19 एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संक्षिप्त में समझ लेते, कोई दिक्कत। देखना। देखिए, अपन बात चल रही थी मति ज्ञान की। मति ज्ञान के प्रमुख चार भेद: अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रह के दो भेद, एक व्यंजनावग्रह, एक अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह क्या है? जो अस्पष्ट पदार्थों का ज्ञान हो रहा है अभी, वह व्यंजनावग्रह है। और जो वस्तु स्पष्ट हो जाती है उसको अर्थावग्रह कहते हैं। अब सूत्र नंबर 19 में कहा था कि जो व्यंजनावग्रह है, ना चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, चक्षु से और मन से, अनिंद्रिय, इन दो के द्वारा वह व्यंजनावग्रह नहीं होता।
शेष इंद्रियों से होता है, इसका तात्पर्य ये हुआ। ठीक है, अब कह रहे हैं यहां 202 नंबर एक बार देख लें कि चक्षुषा इंद्रियेण च व्यंजनावग्रहो न भवति। चक्षु के द्वारा और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता। कुतः, किस कारण से नहीं होता? तो कहा अप्राप्य कारित्वात्, अप्राप्यकारी होने से। ठीक है, यतो अप्राप्तम अर्थम अविदिकम अविदिवकम युक्तम सन्निकर्ष विषयत्वे अवस्थितम बाह्य प्रकाशाभि व्यक्तम उपलभते चक्षु मनः च अप्राप्तम इति अनयोः व्यंजनावग्रयोः नास्ति। कह रहे हैं क्योंकि, यतो मतलब क्योंकि वह अप्राप्यकारी हैं। कैसे अप्राप्यकारी हैं? जो है नेत्र और मन जो है अप्राप्तम, वस्तु को प्राप्त नहीं करते, मतलब स्पर्श आदि नहीं करते। फिर अर्थम मतलब पदार्थ को, अर्थम अप्राप्तम निकलेगा कि पदार्थ को प्राप्त नहीं करते। फिर अविधि दिक्कम, दिक्कम मतलब दिशा, दिक मतलब होती है दिशा, तो दिकम होना चाहिए था, वैसे दिक्कम नहीं होना चाहिए, दिवकम नहीं होना चाहिए। अब दिवकम बनता हो तो हो सकता है दिवकम का अर्थ दिशा के अर्थ में लिया गया हो। ठीक है, तो अविधिकम मतलब योग्य दिशा में अवस्थित, मतलब कहीं भी किसी भी स्थान पर स्थित रहे, कोई जरूरी नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय में तो वस्तु सामने होनी चाहिए, टच हो तब तो हम बताएंगे। मन में तो कहाँ कोई भी दिशा में रहे, कोई जरूरी थोड़ी है कि किस दिशा की वस्तु रहेगी। तो कहा कि वो जो पदार्थ है एक तो अप्राप्यकारी हो, वो छू नहीं पाओ देख नहीं पाओ तो भी चल जाएगा। दूसरी चीज किसी भी दिशा में अवस्थित हो। ठीक है, सन्निकर्ष विषयत्वे अवस्थितम, और सन्निकर्ष के विषय में मतलब पदार्थ और इंद्रिय के विषय में अवस्थितम बाह्य प्रकाश आदि भी ही व्यक्तम उपलभते। एक मिनट, बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त पदार्थ को ग्रहण करता है। ये इंद्रिय के विषय में कहने लगे क्या? सन्निकर्ष के योग्य, सन्निकर्ष विषयत्वे, सन्निकर्ष के योग्य बाह्य प्रकाश अभिव्यक्तम, बाह्य प्रकाश आदि के अभिव्यक्त होने पर उपलब्धते मतलब प्राप्त होता है। चक्षु मतलब चक्षु इंद्रिय। देखो, बाह्य प्रकाश आदि मिले या ना मिले तो भी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय को बाह्य प्रकाश आदि चाहिए, वो तभी उस वस्तु का ज्ञान कर पाएगी, बिना बाह्य प्रकाश आदि के ज्ञान नहीं हो पाएगा। फिर जो मन है, मन किसी भी दिशा में कहीं भी कोई वस्तु अवस्थित रहे, चाहे चक्षु इंद्रिय की किसी भी दिशा में कोई वस्तु अवस्थित रहे, उसका ज्ञान कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः चक्षु मनः च अप्राप्तम इति अनयोः व्यंजनावग्रहो नास्ति। चक्षु और मन का अप्राप्तम इति अप्राप्यकारी होने से अनयोः इन दोनों के व्यंजनावग्रहो नास्ति, इनके व्यंजनावग्रह नहीं होता। व्यंजनावग्रह तो अस्पष्ट पदार्थ का होता है, पहले तो ये समझे। चक्षु जब आंख खुलती है तो वस्तु स्पष्ट हो ही जाती है, आंख से देखी हुई वस्तु स्पष्ट हो ही जाती है, उसका अर्थावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। समझ में आया? व्यंजनावग्रह तो अस्पष्ट का होगा, कर्ण इंद्रिय से हो जाएगा, घ्राण इंद्रिय से हो जाएगा, लेकिन चक्षु जब भी देखेगी वो स्पष्ट देखेगी, तो उसका अर्थावग्रह ही होगा, व्यंजनावग्रह नहीं होगा। मन जब भी सोचेगा वो स्पष्ट सोचेगा, स्पष्ट नहीं सोचता, इसीलिए मन का भी अर्थावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। ठीक है, फिर कह रहे चक्षुषो अप्राप्य कारित्वम कथम अध्यवसीयते। चक्षु के द्वारा अप्राप्य कारित्वपना
कथम अध्यवसीयते, कैसे जाना जाता है? तो कह रहे आगम तो युक्तिश्चय, आगम से और युक्ति से। कोई भी चीज दो प्रकार से जानी जा सकती है। एक तो आगम से मतलब जिनवाणी से, और दूसरी युक्ति। युक्ति मतलब होता है तर्क। युक्ति मतलब क्या होता है? तर्क। या तो तर्क से सिद्ध कर दीजिए या आप शास्त्रों से सिद्ध कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों की भाषा नहीं मानते। हमने कहा भगवान महावीर ने ऐसा कहा है इसीलिए ऐसा है, तो वो कहेंगे नहीं, भगवान महावीर ही प्रमाणिक है क्या, हमें तो तर्क दे करके बताइए। तो कुछ लोग तर्क से मानते हैं, तो उनके लिए तर्क दिया जाता है, तो उसी को युक्ति कहा जाता है। तो कह रहे हैं आगम तह युक्ति ही तह, आगम से और युक्ति से उसको सिद्ध करते हैं। आगमतः तावत, सबसे पहले आगमतः, तावत मतलब तब तक, सबसे पहले आगम से बतला देते हैं। जिनवाणी में भी ये वर्णन आया है। तो ये जो गाथाएं हैं ये आचार्य महाराज के समय उपस्थित रही होंगी, किसी ना किसी ग्रंथ की होंगी, इसमें नहीं दिया किस ग्रंथ की है। तो आचार्य महाराज के सामने ये गाथा रही होगी, पूज्यपाद स्वामी महाराज के सामने, तो वो आगम से इसको सिद्ध कर रहे हैं कि जिनवाणी में ऐसा लिखा है, पुट्ठम सुणेदि सद्दम अपुट्ठम चेव पस्सदे रूवम गंधम रसम च फासम बद्धम पुट्ठम ब्याणादि। पुट्ठम सुणेदि सद्दम, पुट्ठम मतलब स्पर्श, स्पृष्ट, स्पृष्ट, सुणेदि मतलब सुनता है, सद्दम मतलब शब्दों को। कान जो है जब तक कान के लिए शब्द स्पृष्ट नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, तब तक वो सुनेगा नहीं। तो स्पृष्ट पदार्थ ही कान सुनता है। अपुट्ठम चेव पश्सदे रूपम, और बिना स्पर्श किए, बिना छुए, बिना सन्निकर्ष हुए, पश्सदे रूपम, रूप जो है, आंख जो है, पश्सदे मतलब आंख देखती है, रूपम मतलब रूप को, रूप को जो है आंख बिना स्पर्श किए भी देख लेती है, ठीक है, जान लेती है। गंधम रसम च फासम, गंध मतलब गंध, रस मतलब रस, फासम मतलब स्पर्श। बद्धम पुट्ठम, ये बद्ध हैं, पुट्ठम मतलब स्पृष्ट से बंधे हुए हैं, बियाण आदि ऐसा जानना चाहिए। बियाण आदि मतलब बिजान आती, जानना चाहिए, जानता है। बिजान आती मतलब बियाण आदि मतलब जानता है, ऐसा निकलेगा, चाहिए नहीं निकलेगा, जानता है, ठीक है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो गंध तो तब होगी जब वो नाक तक आएगी, तब ही जान पाएगी। दूर की गंध को जानने के लिए घ्राण इंद्रिय नहीं जान पाएगी। समझ में आया? लेकिन चक्षु आंख खोलते ही कितने भी दूर पदार्थ हो, अगर उसके क्षयोपशम है तो वो उसको जान लेगा, ठीक है। अब युक्तितः, अब युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं, आगम से तो कर दिया, ये जिनवाणी में ऐसा लिखा है। अब युक्ति से, तर्क से, अप्राप्यकारी चक्षु स्पृष्ट अनवग्रहात्, अप्राप्यकारी है चक्षु, चक्षु जो है अप्राप्यकारी है, चक्षु प्राप्त नहीं करती। अनव स्पृष्ट अनवग्रहात् मतलब किसी वस्तु को स्पर्श करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, स्पृष्ट पदार्थ का अनवग्रह मतलब ग्रहण नहीं होने से, ठीक है। यदि प्राप्यकारी स्यात् त्यो त्यग इंद्रियवत स्पृष्टम अंजनम गृहम, त्यग इंद्रियवत स्पृष्टम अंजनम गृहणीयात् ना तु गृहणीयाति, अतः मनोवत अप्राप्यकारी इति अवसेयम। यदि प्राप्यकारी स्यात्, यदि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी है, यदि चक्षु वस्तु को छू करके या स्पृष्ट करके पदार्थ को जानती है, तो त्यग इंद्रियवत, त्यक, त्यक का शब्द जो निकलेगा, त्यक का निकलेगा त्यज, त्यज, त्यच निकलेगा, चा रहेगा, तो त्यज कहलाती है त्वचा। त्वचा मतलब स्पर्शन इंद्रियवत, त्यग इंद्रियवत का मतलब हो जाएगा स्पर्शन इंद्रियवत, त्वचा, त्वचा मतलब होती है स्पृष्ट, तो स्पर्शन इंद्रिय के समान स्पृष्टम अंजनम गृहणीयात,
छुए हुए अंजन को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि आंख से तो वो टच है, जो अंजन हमने आंख में लगाया है वो तो स्पृष्ट है, टच कर रहा है आंख को, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ना तू गृहणाति, कहा उसको वो ग्रहण नहीं करता। मनोवत अप्राप्य कारित्वम अवसेयम, इसीलिए चक्षु इंद्रिय जो है वो मन के समान अप्राप्यकारी है, ऐसा जानना चाहिए। ये इन्होंने तर्क दे दिया। अगर आप कहो कि स्पृष्ट करके ही वस्तु को जानते हैं, तो आंख में लगा हुआ काजल को क्यों नहीं जान पाता? वो तो टच हो रहा है आंख से, उसको क्यों नहीं जान पाते? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये उदाहरण दिया। इसीलिए मनोवत अप्राप्यकारी, मन के समान अप्राप्यकारी है, बिना टच करे ही, बिना स्पृष्ट करे ही वस्तु को जान लेता है। ठीक है। ततः चक्षु मनसी वर्जित्वा, चक्षु और मन को वर्जित्वा मतलब छोड़ करके, वर्जन करके, दूर करके, शेषाणाम इंद्रियाणाम व्यंजन अवग्रह, शेष इंद्रियों का व्यंजन अवग्रह होता है। सर्वेषाम इंद्रिय अनिंद्रियाणाम अर्थावग्रह इति सिद्धम, और सभी इंद्रियों का और अनिंद्रिय मतलब मन का अर्थावग्रह होता है, ऐसा सिद्ध हुआ। समझ में आ गया यहां तक? किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पायल जी जयपुर, आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट हो सकते हैं, बोले। भैया जी, इसमें लिखा है कि चक्षु और मन को छोड़कर शेष सभी इंद्रियों के व्यंजनावग्रह होता है। हाँ मतलब जी, मन और चक्षु के केवल व्यंजनावग्रह होता है, अर्थावग्रह नहीं होता। फिर नीचे वाली लाइन में सब इंद्रियों और मन के अर्थावग्रह होता है, ये क्यों लिख दिया? नहीं, व्यंजनावग्रह सभी इंद्रियों के होता है, चक्षु और मन को छोड़ करके। ठीक है, स्पष्ट है ये तो। ठीक है सर, हाँ। और सभी इंद्रियों के अर्थावग्रह तो सबके होता ही है ना। मन के अर्थाव भी होता है? हाँ, मन के भी अर्थावग्रह तो सबके होगा। अर्थ अच्छा मतलब अच्छा, इस ठीक है। पदार्थ का सही मतलब अ, अर्थावग्रह मतलब स्पष्ट जानना, और वो स्पष्ट जानना सभी इंद्रियों के होता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, मन के भी होता ना, और चक्षु के नहीं होता अर्थावग्रह? होता है ना, क्यों नहीं होगा? आंख से देखा तो स्पष्ट ही तो देखा है, स्पष्ट अच्छा थोड़ी अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। व्यंजनावग्रह अलग है, व्यंजनावग्रह अस्पष्ट पदार्थों का होता है, अच्छा, अर्थावग्रह स्पष्ट पदार्थों का होता है, इतना। ठीक, तो ठीक है स्पष्ट ठीक। तो सभी है, सभी इंद्रियों से हो जाएगा स्पष्ट, लेकिन जिन हाँ, जिनका स्पष्ट नहीं हो पाता है उनको व्यंजनावग्रह में ग्रहण करना चाहिए। ठीक। ठीक है, चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आह निर्दिष्टम मति ज्ञानम लक्षण तो विकल्पतः तदनन्तरम उद्दिष्टम यत् श्रुतम तस्य इदानीं लक्षणम विकल्पः च वक्तव्यः इति याह इति यतः आह। आह निर्दिष्टम, आह मतलब कहा गया है, निर्दिष्टम मति ज्ञानम लक्षणतः, निर्दिष्ट मतलब जो निर्देशित किया गया था, मति ज्ञानम मतलब मति ज्ञान, और लक्षणतः मति ज्ञान के लक्षण से, और विकल्पतः मतलब मति ज्ञान को लक्षण भी कह दिए और उनके भेद भी कह दिए। किनके? मति ज्ञान के भेद भी कह दिए और लक्षण भी कह दिए। अब देखो, यहाँ 336 प्रकार का अपना पूरा मति ज्ञान के भेद बन गए। कौन बताएगा 336 प्रकार के मति ज्ञान के भेद? यहां तक पूरा ये जो वर्णन हुआ, मति ज्ञान के कोई भेद बताएगा? 336। हाँ, रानू जी आपको अनम्यूट हो जाए, रानू जी।
भैया जी 12 तो अपने ये थे बहुविध क्षिप्रा, ये सब 12 भेद से जो हो रहे थे। 12 × 6 जो हमारे इंद्रियां हैं, 12 × 6 48 वो हो गई। अ, उसके बाद में क्या था, 288 हो रहे थे ना। अ, मैं भूल गई। ठीक है, चलिए रुचि जी बताइए। चलिए पायल जी जयपुर, आप बताइए। जैन भैया जी। अच्छा, हाँ, एक मिनट रुचि जी, हाँ बोलिए, हाँ, बताइए। 12 प्रकार का अपना बहुविध क्षिप्राणी ये वाले हो गए, और उसका जी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यह अवग्रह अवाय धारणा, हाँ जी, तो 48 हो जाएगा। फिर इन हाँ जी, 48 का 5 इंद्रिय और 1 मन, इन हाँ 6 जी, से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 304, कितने आ 336, जाएंगे? 336 नहीं आएंगे अभी। नहीं आएगा। भैया कैसे बताएं, हम तो आई नहीं और कौन बताएगा? हम तो चलो बता देखते रहे हैं। थे, हम नहीं एक आ मिनट, रहे। तो भैया जी उसके अंदर फिर मन और ये चक्षु इंद्रिय को हटा के वो भी करना पड़ेगा, इंटू 12 × 4। ठीक है, देखें, बहुत सही है। 12 × 4 ठीक और बताया। फिर 12 × 4 बहुत × 6। अच्छा बता दे रहे थे, हम तो भाई हम नहीं हो रहा। चलिए अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब सही हो गया आपका रानू जी, आपने जो बताया। देखें, आप समझे। मति ज्ञान 4 प्रकार से होता है। पहले तो अवग्रह होगा, ईहा होगा, अवाय होगा, धारणा होगा। ठीक है, जानना, विशेष जानना। अवाय मतलब अब जाने हुए को नहीं भूलना, वो स्पष्ट हो गया पूरा, और जाने हुए को नहीं भूलना, ये 4 हुए। अब ये 4 किन को जानते हैं? तो 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। क्षिप्रा क्षिप्रादि जो थे 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। तो पहले उन 12 प्रकार के पदार्थों का किसी का अवग्रह होगा, अवाय होगा, धारणा होगी, और ईहा होगा, अवाय होगी, धारणा होगी, 4 होंगे। तो अब मान लीजिए 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, ये 48 भेद बन गए। बहु आदि के अवग्रह के 12, बहु ईहा के 12, अवाय के 12 और धारणा के 12। एक मिनट रुकिए। हाँ हेमंत जी, हाँ अभी 4:20 तक है। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। तो अपन ने 12 भेद समझ में आए। अवग्रह जो जानेगा वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानेगा। ईहा भी 12 प्रकार के पदार्थों को ही जानेगा, अवाय भी 12 प्रकार के पदार्थों को जानेगा, धारणा भी 12 प्रकार के पदार्थों को जानेगा। इसीलिए भेद हुए कितने? 48। ठीक है, समझ में आया? अब ये सारे 48 भेद इंद्रिय और मन के द्वारा होते हैं। इसकी सहायता के बिना मति ज्ञान नहीं होता। तो अब ये जो 48 वेद हैं, इंद्रिय की भी सहायता लेंगे और मन की भी सहायता लेंगे। तो 48 जो है, 48 को अपन पहले 48 वेद मन से जाने। 48 वेद अपन ने मन से जाने, स्पर्शन इंद्रिय से जाने, रसना से जाने, घ्राण से जाने, चक्षु से जाने, कर्ण से जाने, और 5 जो मन से जाने। 5 इंद्रिय मन से और मन से जाने। तो 5 इंद्रिय और मन से जाने अपन ने कितनों को? 48 48 को। तो ये 48 भेद हो जाएंगे आपके 288। 288। समझ में आया? तो 288 प्रकार का अर्थावग्रह, वो अर्थावग्रह होगा। ये अवग्रह, ईहा, अवाय, 48 होते हैं, बट 45 4 इंद्रियों से होता है बिना अवग्रह। सुनीता जी आप म्यूट कर लिया करें, आप अनम्यूट हो जाते हैं बार बार। ये
हम बता रहे थे भैया जी आपको, हमने कि हम बताएं इसको आज। आपने हैंड रेज नहीं किया था इसलिए, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ हाँ जी, ठीक। चलिए समझ में आया। तो अपन को अभी कितने भेद समझ में आए? 288 अवग्रह के, ईहा के, अवाय के और धारणा के। क्योंकि ये 12 प्रकार को जानते हैं सभी चीजें, और फिर 12 प्रकार 5 इंद्रियों मन से जानते हैं, इनके द्वारा जानते हैं, तो 288 भेद हो रहा है। ठीक है, अब अपन ने अर्थावग्रह, जो अवग्रह था, अवग्रह के 2 भेद किए थे, एक व्यंजनावग्रह, एक अर्थावग्रह। तो ये जो सारे भेद बने थे, एक मिनट, ये जो सारे भेद बने थे, ये तो बने थे अर्थावग्रह के, क्योंकि अर्थावग्रह सभी इंद्रियों मन से होता है। ठीक है, अब रह गए, अब एक लगाना है मात्र व्यंजनावग्रह। ये समझना, देखिए ये 4 तो अपन ने लगा लिए थे, अब ये इसी अवग्रह का एक भेद बचा, व्यंजनावग्रह। ठीक है, अब व्यंजनावग्रह किन को जानता है? तो लगाएंगे वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। तो 12 भेद हो गए व्यंजनावग्रह के, अभी 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। ठीक है, और 12 प्रकार के पदार्थों को किन से जानता है? तो इंद्रिय और मन से, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये अस्पृष्ट पदार्थ हैं, वह इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा तो वर्जनीय है। तो 5 इंद्रिय और मन से नहीं जानेगा, मात्र 4 इंद्रिय से जानेगा। तो 12 चौके 48 भेद ये हो गए इसके, व्यंजनावग्रह के। तो 48 भेद व्यंजनावग्रह के, और अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इनके 288 भेद। तो सबको मिलाओगे तो 336 भेद हो जाएंगे। समझ में आया? किनको समझ में नहीं आया? जिनको नहीं आया समझ में, वो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इस प्रकार से। तो इन्होंने कहा कि आह निर्दिष्टम मतिज्ञानम लक्षण तो विकल्पतः च, कि निर्देशित कर दिया हमने मतिज्ञान के लक्षण को और विकल्पों को। ठीक है, मतिज्ञान का लक्षण और विकल्प। मतिज्ञान की लक्षण बताए पहले, लक्षण क्या था? तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, ये लक्षण था उसका। और विकल्प सारे बता दिए, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, ये सारे सब चीजें जो हैं 336 भेद जो बने, ये विकल्प हो गए। तदनंतरम उद्दिष्टम यत् श्रुतम तस्य इदानीम यस्य यत् श्रुतम, श्रुतः होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? श्रुतम होना चाहिए वैसे, क्योंकि विभक्ति नहीं लगी है। यत् श्रुतम, यत् श्रुतम, श्रुतम होना चाहिए, श्रुत शब्द बस लिखा है। ठीक है, श्रुतम होना चाहिए था। तदनंतरम उद्दिष्टम, उसके बाद जो उद्देशित है, यत् श्रुतम, जो श्रुत ज्ञान है वह उद्देशित है, उद्देश्य किया जाएगा, क्योंकि मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का कथन होना चाहिए। तस्य मतलब उसको, इदानीम लक्षणम विकल्पः च वक्तव्या, अब उनके लक्षण को भी कहिए और उनके भेदों को भी कहिए। इति आह, इसीलिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। किनके लक्षण और भेदों के लिए सूत्र कह रहे हैं? अब मत श्रुत ज्ञान के लक्षण और विकल्पों के लिए सूत्र कह रहे हैं। ठीक है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है, द्वि अनेक द्वादश भेदम, 2 भेद हैं, अनेक भेद हैं और द्वादश भेद हैं। पहले तो 2 भेद, 2 भेद बना, 2 भेद बना लिए। फिर पहला वाला जो भेद है ये अनेक भेद वाला है, और दूसरा वाला जो भेद है वो द्वादश भेद वाला है। श्रुत ज्ञान के 2 भेद प्रमुखतया, कौन सा? अंगवाह और अंग प्रविष्ट।
अंगवाह के जो है अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। समझ में आया? ठीक है, ऐसे। तो सूत्र में कहा कि जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। पुष्पा जी का प्रश्न है कि व्यंजनावग्रह समझ में नहीं आया। देखिए, व्यंजनावग्रह मतलब अस्पृष्ट पदार्थ। हमने कहा कोई ऐसा कुछ हुआ है, आवाज आई, हमें आवाज आई। अब आवाज गाड़ी की है, वाहन की है, पक्षी की है, किसकी है, जब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है तब तक के काल को व्यंजनावग्रह कहते हैं। समझ में आया? जी भैया जी। हाँ जी। तो श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रुत शब्द अयम श्रवणम उपादाय व्युत्पादितः अपि रूढ़िवशात् कस्मिंचित् ज्ञान विशेषे वर्तते। श्रुत शब्द अयम, यह जो श्रुत शब्द है, श्रवणम उपादाय, सुनने के अर्थ को ग्रहण करने वाला है, व्युत्पादिता, ऐसी व्युत्पत्ति से अर्थ होता है। मतलब व्याकरण से यही अर्थ होता है कि जो सुना जाए वो श्रुत है, जो सुना जाए वो श्रुत है, ऐसा अर्थ हुआ। फिर भी रूढ़िवशात्, रूढ़ी के वशीभूत होकर के परंपरा से, कस्मिंचिन ज्ञान विशेषे वर्तते, किसी ज्ञान में भी उसकी विशेषता होती है कि वह श्रुत नाम का कोई ज्ञान भी होता है, ऐसा रूढ़ी से चला आ रहा है, तो उसको वैसा ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, श्रुत का अर्थ तो सुनना होता है, लेकिन यहाँ रूढ़ी से श्रुत ज्ञान अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, सुनने अर्थ से मात्र नहीं लेना। ठीक है, यथा मतलब जैसे, कुशल वन कर्म प्रतीत्य व्युत्पादितः अपि कुशल शब्दो रूढ़िवशात् पर्यवदाते वर्तते। यथा कुशल वन कर्म प्रतीत्य, कुशल वन कर्म प्रतीत्य मतलब, कुशल मतलब होता है, कुशा होती है, एक घास होती है, घास, पतली नोक वाली घास होती है, उसको कहते हैं कुशा। उसको क्या कहते हैं? कुशा। इतनी पतली नोक होती है, तो उस पतली नोक के कारण उसको कुशा कहा जाता है, तीक्ष्ण, पैनी, इसीलिए उसको कुशा कहते हैं कि वो पैनी है, इसीलिए उसको कुशा कहा जाता है। ठीक है, इस कारण से प्रतीत मतलब इस प्रकार की प्रतीति होने पर, ग्रहण करने पर, व्युत्पादिता, ऐसी तो व्युत्पत्ति अर्थ है, फिर भी कुशल शब्द रूढ़िवशात् पर्यवदाते वर्तते, लेकिन कुशल शब्द रूढ़ी के वशीभूत होकर के दूसरे शब्द में वो जो है लिया जाता है। जैसे इसकी बुद्धि पैनी है, कुशल बुद्धि है, ऐसा कहा जाता है, कुशल बुद्धि। कुशल का अर्थ क्या हो गया? पैनी बुद्धि। अर्थ तो कुशल शब्द का अर्थ है पैना, बुद्धि थोड़ी पैनी होती है, बुद्धि पैनी होती है क्या? फिर भी रूढ़ी के वशीभूत होकर के उसको पैना अर्थ ले लिया जाता है। छेढाला में आप लोगों ने पढ़ा कि तेने सुबुद्धि छैनी, वो पैनी छैनी डारी अंतर भेदिया, कि वो पैनी छैनी से, ठीक है, दिन सुबुद्धि छैनी, जिन परम पेनी सुबुध छेनी, हाँ जिन परम पेनी सुबुध हाँ, छेनी, जिन परम पैनी, जिन्होंने परम पैनी, उत्कृष्ट पैनी, करम छैनी डारी अंतर भेदिया, उत्कृष्ट बुद्धि, तो वो जो पैनी का अर्थ दिया तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तीव्र बुद्धि, तो तीव्र अर्थ में भी लिया जाता है। तो रूढ़िवशात् उसका अर्थ तीव्रता, तीक्ष्णता या उत्कृष्टता से अर्थ लिया गया है, वैसे उसका अर्थ होता है पैना। ठीक है, रूढ़िवशात् पर्यवदाते वर्तते, पर्यवदाते मतलब सुंदर, अच्छे, अच्छे अर्थ में उसको होता है। पर्यवदाते की जगह
अवदाते शब्द भी पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा कभी अवदात शब्द? अवदाते, पर्यवदाते, नहीं पढ़ा? आप लोग प्रतिदिन पढ़ते होंगे अभिषेक पाठ के समय। कुंदावदात चल चामर, पढ़ा है? कुंद अवदात, कुंद मतलब कुंद पुष्प के समान, अवदात मतलब सुंदर। और भी आया अभिषेक पाठ में, ये तो भक्तामर का हुआ, एक और अभिषेक पाठ में आया है, एक जगह और आया है अवदात, कुंद अवदात। भक्तामर में तो 2-3 स्थानों पर आया है। ठीक है, तो अवदात का अर्थ होता है सुंदर। तो यहां पर्यवदात कहें या अवदात कहें, दोनों सुंदर अर्थ में है। ठीक है, तो अच्छे अर्थ में भी उस कुशल शब्द को ग्रहण किया जाता है। कहा पुनः असौ ज्ञान विशेषायति, बोले यह ज्ञान विशेष क्या है, इसका अर्थ बताइए। अतः आह, इसलिए कह रहे हैं, श्रुतम मति पूर्वमिति, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वह जो है श्रुत ज्ञान जो है वह ज्ञान विशेष है जो मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयति इति पूर्वम निमित्तम, सॉरी, पूरयति इति, श्रुतस्य मतलब श्रुत ज्ञान के, प्रमाणत्वम प्रमाणपने को, पूरयति इति जो पूर्ण करता है, श्रुत ज्ञान की प्रमाणता को जो पूरता है मतलब पूर्ण करता है। पूर्वम, उसको पूर्व कहा जाता है। और वह पूर्व क्या है? पूर्व मतलब निमित्त, कारणम इति अनर्थांतरम, निमित्त कहें कारण कहें ये अनर्थ वाले हैं, मतलब इनका जो अर्थ है एकार्थवाची है, ऐसा ग्रहण करना। मतलब श्रुत ज्ञान की पूर्णता में जो निमित्त है उसको पूर्व कह दिया। श्रुतम पूर्वम मतलब श्रुत ज्ञान जिस पूर्वक होता है, जिसके निमित्त से होता है, उसके प्रमाण को हमने कहा कि हमारे लिए पूज्य सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी प्रमाण हैं। तो कैसे प्रमाण है? क्योंकि वो आचार्य श्री से पढ़े हुए हैं। तो अपन ने प्रमाण कैसे बनाया कि आचार्य श्री की प्रमाणिकता से उनकी प्रमाणिकता बनाई। तो आचार्य श्री की प्रमाणिकता में पूर्वम मतलब आचार्य श्री पूर्व हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त हो गए, कारण हो गए, ऐसा अर्थ। ठीक है, मति निर्दिष्टा, वह कौन है? बोले मति ज्ञान, मति ज्ञान का निर्देशित किया गया है पूर्व में कि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। मति पूर्वम अस्य मति पूर्वम, और मति है पूर्व में जिसके, उसे मति पूर्व कहते हैं। और मति कारणम इत्यर्था, मतलब मति ज्ञान है कारण जिसके, उसे मति पूर्वम कहा जाता है। यदि मति पूर्वम श्रुतम तद अपि मत्यात्मकम प्राप्तनोति, यदि मति पूर्वम, यहां प्रश्न आ गया है कि यदि मति पूर्वम श्रुतम, यदि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है तो मत्यात्मकम प्राप्तनोति, फिर तो वह मति ज्ञान ही हुआ। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है तो वो मति ज्ञान ही हुआ। तो क्योंकि कारण सदृशम ही लोके कार्यम दृष्टम, कि जैसा कार्य कारण होता है वैसा ही कार्य देखा जाता है। तो कारण कौन है? मति ज्ञान है। तो बोले मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। तो बोले जैसा कारण है वैसा कार्य होगा। तो बोले मति ज्ञान कारण है तो वही कार्य होगा, फिर उसको मति ज्ञान ही कहो ना, आपने श्रुत ज्ञान क्यों कह दिया? ठीक है, तो कह रहे इति, ऐसा कहने पर ना एतत् ऐकांतिकम, आपका ये कहना ठीक नहीं है, इसमें एकांतिक मत नहीं है, कोई एकांत मत नहीं है, आपका कहना ठीक नहीं। क्योंकि दंड आदि कारणों अयम घटः न दंडात्मकाः, दंड आदि कारण, दंड आदि कारणम अयम घटः, इस घड़े के डंडे आदि जो हैं वो कारण हैं। घड़े बनाने में डंडे भी निमित्त रहा कि नहीं रहा? क्योंकि चाक को घुमाने के लिए डंडे की जरूरत पड़ती है, तो डंडा भी कारण रहा, वो चक्का भी कारण रहा जिस पर उसको घुमाया गया। तो वो कारण है लेकिन वो घड़ा नहीं है, वो डंडा
घड़े को बनने में कारण है, लेकिन वो घड़ा नहीं है। समझ में आया? शरीर आत्मा को सिद्ध बनने में कारण है, लेकिन आत्म शरीर सिद्ध नहीं है। समझ में आया? अपि च सति तस्मिन् अभावात्, और अपि च सति, और उस मति ज्ञान के होने पर भी तस्मिन् तत् अभावात्, श्रुत ज्ञान का अभाव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मति ज्ञान हो तो श्रुत ज्ञान हो ही। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान हो। मतलब मति ज्ञान हो तो श्रुत ज्ञान हो ही। उदाहरण से शरीर से ही मोक्ष जाते हैं, मोक्ष में कारण है शरीर, लेकिन जरूरी नहीं कि शरीर के होने पर मोक्ष जाए ही जाए। अभव्य जीव के भी तो शरीर होता है, वो तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। कारण है लेकिन मोक्ष नहीं जाएगा। उसके भी वज्र विषम नाराज सैनन हो सकता है अभव्य के, फिर भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कारण उपस्थित होने पर कार्य हो ये जरूरी नहीं है। सत्यपि मति ज्ञाने बाह्य श्रुत ज्ञान निमित्त सन्निधानेपि प्रबल श्रुतावरणो उदयस्य श्रुता भावः। सत्यपि मति ज्ञाने, मति ज्ञान के होने पर भी, बाह्य श्रुत ज्ञान निमित्त सन्निधानेपि, और बाह्य में श्रुत ज्ञान के निमित्त का सन्निधान होने पर भी, प्रबल श्रुतावरण उदयस्य श्रुता भावः। प्रबल श्रुतावरण ज्ञान, प्रबल श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर श्रुत अभाव, श्रुत ज्ञान का अभाव होता है। हम कोई ग्रंथ के विषय को पढ़ रहे, अब मान लीजिए जितना पढ़ लिया, ठीक है, अपन ने सरवाल सिद्धि जी या सरवाल गोमट साल जी जीव कांड ले लें। गोमट साल जी जीव कांड के विषय में अपन जानते हैं कि ये इनके द्वारा लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो हुआ मति ज्ञान। उसका विशेष ज्ञान कहाँ है हमें? किसका श्रुत ज्ञान कहाँ है? किसका श्रुत ज्ञान? किसका श्रुत ज्ञान? गोमट साल जी जीव कांड का। अभी हमने पढ़ा नहीं, तो हमारे श्रुत प्रबल श्रुतावरण उदयस्य, प्रबल श्रुतावरण ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। इस कारण से हमें उस वस्तु का भी ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान मति ज्ञान तो है। समझ में आया कि नहीं आया? कि मति ज्ञान हो जाने पर भी यदि किसी के प्रबल श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो फिर उसके श्रुत ज्ञान का अभाव जानना चाहिए, उसे उस वस्तु का श्रुत ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान तो हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और श्रुतावरण क्षयोपम प्रकार से तू सती श्रुत ज्ञानम उत्पद्यते इति मति ज्ञानम निमित्त मात्रम ज्ञेयम। श्रुत आवरण क्षयोपम प्रकार से, और श्रुतावरण का यदि क्षयोपम उत्कृष्ट हो, प्रकार से मतलब उत्कृष्ट क्षयोपम होने पर, तू मतलब तो, सती मतलब उत्कृष्ट क्षयोपम होने पर, श्रुत ज्ञानम उत्पद्यते, श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इति मति ज्ञानम निमित्त मात्रम ज्ञेयम। यहां तो मति ज्ञान निमित्त मात्र है, ऐसा जानना। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न? रुचि जी बोलिए। भैया जी थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया है, यहाँ से समझा दीजिए। इसी सूत्र में 206 नंबर की उत्थानिका में यथा कुशल वन कर्म से लेकर और मति निर्दिष्टा, यहाँ तक समझा दीजिए भैया। ठीक है, हमने किसी को कहा ये व्यक्ति ढोर बुद्धि वाला है। ढोर समझते हैं? जानवरों को ढोर कहा जाता है। अब देखो, ढोर का अर्थ तो जानवर होता है, समझना। लेकिन रूढ़ी से ढोर शब्द किसमें अर्थ ले लिया? जिसकी बुद्धि कमजोर है उसमें अर्थ ले लिया। ऐसे ही कुसा शब्द का अर्थ होता है पैनी घास, पैनी नोक वाली घास होती है कुसा। ठीक है, अब उसका अर्थ तो वो होता है, लेकिन अपन ने कहा किसी की कुशाग्र बुद्धि है,
पैनी बुद्धि, पैनी मतलब तीक्ष्ण बुद्धि। अब कुशाग्र का अर्थ पैनी होता है, बुद्धि पैनी थोड़ी होती है, बुद्धि तो अच्छी होती है, उत्कृष्ट होती है, अच्छी होती है। तो अच्छी बुद्धि को कुशाग्र की उपमा दे दी। ऐसे ही श्रुत शब्द का अर्थ होता है सुनना, लेकिन श्रुत शब्द का रूढ़ी से अर्थ ज्ञान में लिया कि एक श्रुत नाम का ज्ञान है, सुनना अर्थ ही नहीं लेना मात्र, क्योंकि श्रुत ज्ञान मात्र कान से नहीं होता, आंख से भी होता, नाक से भी होता। समझ में आया? क्योंकि वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है। क्या मन से श्रुत ज्ञान नहीं होता? सुनने से ही होता है? नहीं, सुनने का अर्थ मात्र सुनना है, यहाँ श्रुत का अर्थ है मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान। समझ में आया? ये पूछा। फिर कहा मति ज्ञान यदि कारण है तो उसी को आप मति ज्ञान ही कह दो। हमने कहा रत्नत्रय आत्मा की प्राप्ति में कारण है, ठीक है, निश्चय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही आत्मा है, ऐसा कह दो तो अपन तो कह देते हैं कि रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय ही आत्मा है, आत्मा ही है निश्चय रत्नात्रय है, क्योंकि आत्मा की परिणति, आत्मा का वो धर्म है, उससे अलग है नहीं। वहां तो बन जाएगा कारण में कार्य का उपचार। लेकिन कहीं एक डंडा, एक घड़ा बनाया जा रहा है, तो घड़े में जो चाक घुमाने का डंडा है, डंडे से उस चक्के को घुमाया जाता है, तो डंडा घड़े बनने में कारण है, घड़ा नहीं है। ऐसे ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में कारण है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान के होने पर श्रुत ज्ञान हो, दूसरी बात आई, ये जरूरी नहीं है। हमें किसी का अर्थ अवग्रह मात्र भी होता है, किसी का अवग्रह ईहा भी होता है, किसी का अवग्रह ईहा अवाय भी होता है, किसी के धारणा भी होती है, किसी के मति ज्ञान अकेला रह करके हो जाता है, श्रुत ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? तो बोले मति ज्ञान के होने पर श्रुत ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं है। श्रुत ज्ञान तो कब होगा? जब श्रुत ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षयोपशम होगा, तभी होगा। और मति ज्ञान का क्षयोपशम होने पर भैया जी भी, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ये श्रुत ज्ञान मतलब क्या हुआ फिर? श्रुत ज्ञान मतलब मति ज्ञान मति हो ज्ञान गया से हमने जो जाना है, अवाय तो के बाद में मति ज्ञान से हमने जो जान लिया कि ये बगुला है, ये निर्णय कर लिया। उदाहरण आया था ना मति ज्ञान का, अवाय में निर्णय कर लिया कि ये बगुला है। अब श्रुत ज्ञान क्या करेगा? बगुले एक टांग पर खड़ा रहता है, ये बाहर से सफेद है, अंदर से काली बुद्धि वाला है, ये तो मछली का इंतजार करता है, ये मछली में इसकी दृष्टि होती है बगुले की, ये सब श्रुत ज्ञान है। समझ में आया? अब अपन ने बगुले को जान लिया, बगुले के बारे में जानते ही नहीं, तो मति ज्ञान होके रह गया, श्रुत ज्ञान नहीं हुआ उसका। समझ में आया? ऐसा। लेकिन हाँ ठीक है। और भैया इसमें एक चीज ये भी आई थी ना कि जो श्रुत की प्रमाणता को पूरता है, ये वाली बात भी बता दीजिए। हाँ, श्रुतस्य श्रुत की प्रमाणत्वं प्रमाणता को, पूरयति। श्रुतस्य प्रमाणम पूर्यति इति। श्रुत ज्ञान की प्रमाणिकता किससे होगी? मति ज्ञान से। मति ज्ञान कारण है श्रुत ज्ञान में, मतलब मति ज्ञान नहीं होगा तो श्रुत, आप प्रमाण किस, पहले आप बगुले को जानोगे, फिर बगुले के बारे में जानोगे। पहले आप बगुले को जानोगे, फिर बगुले के बारे में जानोगे। जब अपन ने बगुले को जाना नहीं तो बगुले के बारे में कैसे जानेंगे? तो मति ज्ञान कारण है उसकी पूर्णता में, श्रुत ज्ञान की। ठीक है, ऐसे। और इसमें भैया जो ये वाली बात आई है कि पूर्व निमित्तम कारण मिथ्यन अर्थांतरम, ये है ना कि इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व निमित्त और कारण ये एकार्थवाची हैं, ये बता दीजिए भैया। पूर्व कहें, निमित्त कहें और कारण कहें, ये एक शब्द वाले हैं। मतलब मति ज्ञान को पूर्वम मतलब पहले मति ज्ञान होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है, या मति ज्ञान कारण है श्रुत ज्ञान में, तो आप पूर्व कह दें, निमित्त कह दें, या आप कह दें कि निमित्त कहें या कारण कहें। मतलब मति ज्ञान कारण है तभी श्रुत ज्ञान होगा, मति ज्ञान पूर्वक ही होगा श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता, ये कहा। भैया जी एक क्वेश्चन मेरा भी था कि जैसे आप कह रहे हैं कि मति ज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान तभी होगा जब मति ज्ञान होगा, तो मतलब हमको जीव का मति ज्ञान है क्या? मतलब सात तत्व का मति ज्ञान है क्या हमको? हाँ जी, है ना। मोक्ष का मति ज्ञान है हमको?
मोक्ष का मति ज्ञान क्या होता है? मन से तो आपने मोक्ष की कल्पना करी कि मोक्ष कैसा है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष का नाम क्या है, क्यों बना, इसका बिल्कुल मति ज्ञान करा अपन ने। तो अवग्रह या अवय में से क्या हुआ इसका? अवग्रह मतलब सामान्य से मोक्ष है, कोई वस्तु है। हमने देखी तो नहीं वो। हाँ, देखी नहीं, अपन को ये पता है कि वहां दिखाई नहीं देती वो स्थान, देखी नहीं तो मन से चिंतन तो कर लिया, एक इमेजिन तो कर लिया आपने कि मोक्ष कहाँ होता होगा, लोक के सबसे ऊपर अग्रभाग पर। जब जाएंगे तब देखेंगे अपन, अभी तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन इमेजिन तो किया। तो ये इसका अवग्रह मन से हो गया हमारा। हाँ जी, बिल्कुल मन से हो गया। इंद्रिया तो पांचों काम में आई नहीं। नहीं, स्पर्शन इंद्रिय से अपन ने जाने नहीं, उसको छुआ ही नहीं। तो मन से अर्थ अवग्रह अवग्रह हो गया आपको, बिल्कुल इसलिए उसका श्रुत ज्ञान हो जाएगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। भैया जी एक प्रश्न और पूछ लूं? बीच में भैया मेरा मिस हो गया था, तो जो 180 नंबर की उत्थानिका है हाँ जी, उसमें भैया जब ये बात आ रही है बौद्ध धर्म वालों की आ रही है, जब वो प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे भैया वहां से बता दीजिए, युगपदे वेति चेत, जब अगर वो युगपत होता है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर एक साथ ग्रहण हो जाएगा पदार्थों का, तो उसके हाँ बाद जी। से बता दीजिए भैया। विषय क्या चल रहा था, ये कौन सा सूत्र है? ये 180 नंबर की उत्थानिका है भैया। हम्म, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध वाले सूत्र से पहले वाला। ठीक है। इन्होंने कहा कि युगपत किसके, प्रत्यक्ष ज्ञान के चल रहा है कि हाँ हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान का चल रहा है भैया। अथवा क्षणिका सर्व संस्कार प्रतिज्ञा हियते अनेक क्षणा वृत्ति एक विज्ञान अभिगमात् अनेकार्थ ग्रहणम क्रमेण इति युगपत वा इति चेत यो यस्य जन्मक्षणा तत्म आत्मलाभार्थाय तद्धात्मलाभा किंचित स्वकार्य प्रति व्यापृति परिदिव्यत इति तस्य अनेकं क्षणं विषयत्वात् सत्यामपि प्रकाशम अभ्युद्गमात् विकल्पातीत शून्यतः प्रकार संघः च। देखें, इन्होंने तो यहाँ पर, एक मिनट, मुझे पूर्व का विषय थोड़ा स्मरण में नहीं आ रहा है। योगी प्रत्यक्ष इन्होंने कहा, हाँ पर हाँ, योगी प्रत्यक्ष से उन्होंने बताया था कि ये भी दूसरे इससे भी प्रत्यक्ष वो जान। पूर्वोक्त मानने पर। ठीक है, कल हम इसको विशेष बता देंगे, आज मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, तो हम इसको एक बार ठीक है देख भैया। करके बता देंगे। ठीक है, ठीक है भैया पहले जी। पूर्व का देखना पड़ेगा मुझे, विषय स्मरण में नहीं है अभी बिल्कुल मेरे। ठीक है भैया जी। चलिए, आज बस इतना ही, आगे कल यथावत समय पर। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।